जय माँ कामाख्या देवी, गुरु चरणों में नमन। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति ज्ञान बाय चरण में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपके घर परिवार में भी खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज ये वीडियो है एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम सुबह उठकर अपने नित्य क्रम करते हुए नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं या अन्य काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो उससे पहले मेरा मानना है, पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ समय अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें, अपने शरीर का ध्यान ज़रूर रखें। मैंने एक विषय बताया था कि योगा करें। योगा करने से होता क्या है कि समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है इस शरीर में। ये जो शरीर है हमारा, ये समस्त प्रकार के एक प्रकार का समस्त तंत्रों से बना हुआ है, मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। जब हम योगा आयाम व्यायाम करते हैं तो उससे हमारे शरीर के सब तंत्र खुलते हैं, सारे स्रोत खुलते हैं, नस नस में, रोम रोम में, चाम चाम में एक अनुभूति होती है ऊर्जा की। हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कहते हैं कि कोई भी इंसान जितनी तेज भागेगा, भागने के दौरान क्या होगा, उसके शरीर की क्रिया जल्दी जल्दी काम करने लगेगी, शरीर थकेगा, श्वास क्रिया बढ़ेगी, मशीन जो शरीर में हमारे मौजूद है वो थकना चालू कर देगी, थकान महसूस होती है। अगर इस शरीर को हमने आराम दिया, थोड़ी देर अगर हम इसको आराम से बैठकर कुछ समय इस शरीर में शांति पहुंचाएं, तो ये बहुत बेहतरीन होता है। ये बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। तो ये योगा से माध्यम से भी किया जाता है। योगा करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन में। योगा करने के बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किस तरह से योगा किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप योगा कुछ मेरी तरह से कर सकते हैं। कि आप मैं किस तरह से अपने दैनिक जीवन में पूजा पाठ करते हुए थोड़ा आयाम व्यायाम करता हूँ, योगा करता हूँ। पहला योगा करने की जो मेरी विधि है, सामान्य रूप से मैं यही करता हूँ कि थोड़ी देर इस तरह से बैठने के उपरांत शांति रखते हुए ये हृदय को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे जीवन में ये हृदय सुरक्षित होगा तो सारे काम हमारे उत्तम होंगे। हृदय ठीक रहेगा तो सारी शरीर की सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। हृदय हमारे शरीर में जो रक्त संचालन होता है नस नसों में हृदय के माध्यम से पहुंचता है। इसलिए हृदय के लिए आप क्या करेंगे? हृदय के लिए इस व्यायाम को करेंगे। इस व्यायाम को करने से क्या होता है कि हृदय जो हमारा गतिशील होता है और हृदय में जितनी भी रुकावटें होती हैं वो सब शांत होती हैं, गला भी सुरक्षित होता है और सारे तंत्र भी खुलते हैं, श्वास नली भी खुलती हैं। सुबह का समय एक इतना अद्भुत समय होता है। उस समय हम खाने पीने से वर्जित होते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, इसलिए पूर्ण रूप से शरीर स्वच्छ होता है और इस क्रिया के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में अति लाभ पहुंचता है। दूसरी क्रिया मैं बताना चाहूँगा आपको। दूसरी क्रिया है अनुलोम विलोम वाली। ये सांस रोकते हैं, लेकिन जो भक्ति के मार्ग में हों, जो भक्ति कर रहे हों, वो भक्ति के अनुसार इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि ये सांस नाक दबाने के बाद में इसको खोला
फिर यहाँ से अपने मन ही मन में बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? ब्रह्मा 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 ब्रह्मा, सांस लेते हुए ब्रह्मा ब्रह्मा बोलेंगे। फिर इस उंगली से इसको दबाएंगे और फिर सांस छोड़ेंगे। विष्णु 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 विष्णु। फिर यही क्रिया को दोबारा करेंगे, इसी से सांस लेंगे दोबारा। ब्रह्मा 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 ब्रह्मा। फिर इस क्रिया को दबाएंगे और फिर इस श्वास से छोड़ेंगे, महेश 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 महेश। ये शब्द आपने केवल मन मन में जपना है और अनुलोम विलोम क्रिया करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से इस क्रिया को आप कर सकते हैं। इससे एक चीज़ और है, जो नवयुवक बच्चे हैं 15, 16, 17, 18, 20 साल, 22 साल, ये ज़रूर करें, क्योंकि इससे याददाश्त बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और याददाश्त बढ़ेगी तो पढ़ाई लिखाई में बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अपने कार्य के प्रति भी अच्छे होंगे। रोजगार व्यापार करते हुए ये भी सब ध्यान ज्ञान से किया जाता है, और ध्यान ज्ञान सही होगा तभी सारे कार्य सफल होंगे, सारे कार्य उचित होंगे, ठीक होंगे। तो मेरा मानना है ये 2 व्यायाम मैंने आपको बताए हैं। अब आगे मैं आपको तीसरा व्यायाम भी बताऊंगा। तीसरा व्यायाम है हमारा कि आप बैठ जाएंगे सुचारू रूप से और उसके उपरांत सांस खींचेंगे, सांस रोकेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब आप सांस रोकें तो कितनी मिनट रोक सकते हैं आप। अगर आपने 1 मिनट 60 सेकंड सांस रोका तो समझ लीजिए आप स्वस्थ हैं। उससे भी ज़्यादा आप सांस रोक सकते हैं तो आप अति स्वस्थ हैं, और भी रोक सकते हैं। मैंने देखा है यह व्यायाम के अनुकूल रहते हुए भक्त लोग जब सांस आदि की ये क्रिया करते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है। इससे पता चलता है आपका हृदय कितना मजबूत है, आपके फेफड़े गुर्दों में कोई कमी तो नहीं है। अगर ये करते हुए सांस रोकते हुए आपको खांसी आती है या परेशानी महसूस होती है तो उससे पता चलता है आपका शरीर पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। इसके लिए सांस रोकने की विधि जरूर अपनाएं। वो किस तरह से आप मिनट की गिनती कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको श्वास रोकने की प्रक्रिया को बताया है, और ये जो ओम शब्द निकला ये मेरे दैनिक जीवन में बना हुआ है। क्योंकि जब भी मैं नित्य रूप से इस क्रिया को करता हूँ और जब सांस छोड़ता हूँ तो उसमें ओम नाम की ध्वनि बाहर निकलती है। ओम नाम की ध्वनि क्यों निकलती है और ये क्यों करना चाहिए हमें, ये साधक बंधुओं के लिए भी अति उत्तम होता है कि जब आप साधारण रूप से बैठ जाएंगे, सांस लेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो ओम लंबा बोलेंगे। ओम जितना लंबा ओम बोलेंगे, ये प्रमाणित है साथियों, दोस्तों, ये प्रमाणित है कि जो इस क्रिया को दैनिक जीवन में रोज करेंगे, इस ओम नाम को शब्द को बोलेंगे, लंबा बोलेंगे, उससे ये होता है कि जीवन में कैंसर, टीबी, अन्यथा जो भी बड़े बड़े रोग होते हैं उनसे बहुत हद तक इन चीज़ों को विराम मिलता है और शरीर आपका पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। मेरा मानना है आप ये एक बार करके ज़रूर देखें। बस इसी बात को विराम देते हुए अब आगे
मैं चाहूँगा कि अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन घंटी को दबाकर आप पिछले वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। ऑल वीडियो में जाकर और भी आपको सुझाव मिलेंगे। अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपको दोस्तों, आगे चल के मैं आपको तंत्र मंत्र के माध्यम से जानकारी दूंगा, पूजा पाठ के संबंध में जानकारी दूंगा। अगर ये आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय माँ कामाख्या देवी, गुरु चरणों में नमन। धन्यवाद, नमस्कार।